आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, पुरुष मित्र द्वारा बनाए गए पूर्व वीडियो में हमने आपको ये आश्वासन दिया था कि हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम उन रेफरेंस का उत्तर देंगे जिसे दिखाकर एंटी सनातनी ये क्लेम करते हैं कि हिंदुइज्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस अलाउड है। तो इस वीडियो में हम उनके क्लेम को एक्सपोज करेंगे और उन श्लोकों का अर्थ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के समाप्त होने के पश्चात आप हमारे चैनल को और अदर वीडियो को विजिट अवश्य करें। तो सबसे पहला रेफरेंस जो ये लोग दिखाते हैं वो है कर्पूराड़ी सूत्रम का 19वां श्लोक। अब इस श्लोक को दिखाकर इनका क्लेम ये होता है कि हिंदुइज्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस अलाउड है क्योंकि इस श्लोक के हिसाब से माँ काली को मानवों का मांस अर्पित करना चाहिए। तो चलिए इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ सबसे आयरनी की बात तो ये है कि जिस पेज को क्रॉप करके ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस इन हिंदुइज्म का क्लेम करते हैं उस पेज को ये लोग अगर पूरा पढ़ लेते तो इस श्लोक का अर्थ स्वयं ही समझ जाते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लोग अपने द्वारा दिए जा रहे रेफरेंस को भी पूरा नहीं पढ़ते, बस अपने मतलब के शब्द को खोजते हैं और वीडियो बना देते हैं। इस पेज के नीचे दिए गए कमेंट्री में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस श्लोक में जो गोट है शब्द है वो लस्ट को यानी मोह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसी प्रकार बफेलो एंगर यानी क्रोध को, कैट ग्रीड यानी लालच को, शिप डिल्यूजन यानी भ्रम को, कैमल एनवी यानी ईर्ष्या या जलन को और ठीक उसी प्रकार मैन प्राइड यानी घमंड को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी कोई बीइंग या जंतु नहीं है बल्कि मनुष्यों में पाए जाने वाले अलग अलग अवगुण हैं और इस श्लोक में वर्णित हर जंतु उन्हीं अवगुणों को मटेरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको अपने अवगुणों का बलिदान करना है, ना कि पशुओं का, ना ही मनुष्यों का, और उन सभी अवगुणों का बलिदान आपको अपनी आत्मा की अग्नि में करना है। अब चलते हैं दूसरे रेफरेंस की ओर। तो इनका दूसरा रेफरेंस है मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 105वां श्लोक, जिसे दिखाकर ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हिंदुइज्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस अलाउड है, इसलिए तो अजिग्रत जो कि अपने ही पुत्र को मारने जा रहा था उसे कोई पाप नहीं लगा। मेरा इन लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने द्वारा दिखाए जा रहे रेफरेंस को तो कम से कम पूरा पढ़ लिया करें। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है बफरिंग फ्रॉम हंगर यानी भूख से व्याकुल। अजिग्रत और उसका परिवार काफी विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, इसी कारण बस अजिग्रत ने ये करने का निश्चय किया। तो ये एक विपरीत परिस्थिति में अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए अजिग्रत द्वारा उठाया गया कदम है। इस इंसिडेंट को आप ह्यूमन सेक्रीफाइस के रूप में यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं इन लोगों से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये ह्यूमन सेक्रीफाइस है? क्योंकि सेक्रीफाइस तो किसी डीटी के सामने किया जाता है या किसी डेटी या गॉड को प्लीज कर या खुश करने के लिए किया जाता है। यहाँ अजिग्रत के सामने ना तो कोई डेटी है और ना ही उसने ये किसी डेटी को खुश करने के लिए सोचा है, तो इसे आप लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस कैसे कह सकते हैं? इनके द्वारा दिखाया जाने वाला तीसरा रेफरेंस है महाभारत के शल्य पर्व का 50वां खंड, जिसे दिखाकर ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हिंदुइज्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस अलाउड है क्योंकि महाभारत में एक यज्ञ का वर्णन आया है जिसमें मानवों की बलि दी जाती है। ये एंटी सनातनियों का पसंदीदा श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में साफ तौर पर कहा गया है कि यज्ञ जिसमें मानवों की बलि दी जाती है, परंतु ये कुछ नहीं बस शब्दों का खेल है। संस्कृत श्लोक में अश्वमेधा और पुरुष मेधा या नरमेधा लिखा है और इसके हिंदी ट्रांसलेशन में भी यही लिखा है, परंतु इंग्लिश ट्रांसलेशन में कुछ ऐसा लिखा है। यहाँ ट्रांसलेशन ने जानबूझकर ऐसा लिखा है। यहाँ बड़ी ही चालाकी से नरमेधा या पुरुष मेधा शब्द को इस तरह ट्रांसलेट किया गया है। इनके द्वारा दिखाया गया चौथा रेफरेंस पद्म पुराण से, जिसे दिखाकर इनका क्लेम वही रहता है कि हिंदू स्क्रिप्चर में ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात आई है। तो ये भी पूर्व रेफरेंस की तरह ही है, शब्दों का खेल, जिसे अब हर सनातनी समझ गया है। यहाँ भी गौ मेधा को काउ सेक्रीफाइस और पुरुष मेधा को ह्यूमन सेक्रीफाइस लिखा गया है। कारण आप सभी लोग जानते हैं। यह पूरा चैप्टर रुद्राक्ष के ऊपर है और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि आदित्य यानी कि सूर्य देव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं जो अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है और उससे उतना पुण्य या फल तुरंत मिल जाता है जितना कि किसी को गौ मेधा और पुरुष मेधा करने पर मिलता है। इनका 5वां रेफरेंस पद्म पुराण के दूसरे खंड के 37वें अध्याय से है, जिसे दिखाकर इनका क्लेम ये होता है कि हिंदुइज्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस अलाउड है क्योंकि पद्म पुराण में ये साफ लिखा है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस वेदों में वर्णित है। ये पूरा स्टेटमेंट जो आपके सामने है ये एक हेरेटिक यानी कि विधर्मी का स्टेटमेंट है, यानी कि किसी अधर्मी का वक्तव्य है। एक विधर्मी के स्टेटमेंट को ये लोग यूज कर रहे हैं। इस चैप्टर में सुता ऋषि वीणा के दुष्ट बनने का कारण यानी वीणा और उस विधर्मी के बीच हुई वार्ता का वर्णन कर रहे हैं। जब वीणा ने उस विधर्मी से पूछा कि उसका फेथ क्या है, वो किस स्क्रिप्चर्स को फॉलो करता है। अब क्योंकि वेद सबसे पौराणिक है और वीणा को केवल वेदों का विषय में ज्ञात था, इसी कारण बस वीणा का प्रश्न ऐसा था कि तुम किस वेद को मानते हो, और जिसके उत्तर में विधर्मी ने ये बताया कि वो जिन स्क्रिप्चर्स को मानता है उसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस का लिखा हुआ है। जिसे सुनकर वीणा तक ने कहा कि वो जिस जीवन शैली की बात कर रहा है, जिस तरह की सेक्रीफाइस, जिस तरह की चैरिटी की बात कर रहा है, वो वेद में वर्णित नहीं है तथा वेद विरुद्ध है।
इन लोगों का छठा रेफरेंस है श्रीमद् भागवतम के 9वें खंड के 27वें अध्याय का श्लोक 21 से 23, जिसे दिखाकर ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हिंदुइज्म में ह्यूमन सेक्रीफाइस अलाउड है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ये साफ साफ लिखा है कि राजा हरिश्चंद्र ने डिटीज को खुश करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस किया, यानी देवताओं को खुश करने के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस किया। तो श्रीमद् भागवतम में इस इंसिडेंट का एक त्वरित वर्णन आया है। इस इंसिडेंट का पूरा वर्णन देवी भागवत में आया है, जिसके 7वें खंड के 16वें अध्याय के श्लोक में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को ये वेद विरुद्ध कार्य करने से रोका। अब अगर ह्यूमन सेक्रीफाइस हिंदुइज्म में अलाउड होता तो ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को ऐसा करने से क्यों रोकते। और इसी खंड के 17वें अध्याय में ये साफ लिखा है कि डेटी ने उस लड़के को सेक्रीफाइस नहीं होने दिया और राजा को भी ठीक कर दिया और लड़के को छोड़ दिया गया, अर्थात यहाँ भी कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं। इन मूर्खों के पास इतनी बुद्धि ही नहीं है कि ये कोई सिंपल स्टेटमेंट या श्लोक को समझ सके। तो आशा करते हैं कि ह्यूमन सेक्रीफाइस से जुड़े आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगले वीडियो तक के लिए जय श्री हरि।